गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है जिसे लोग सॉल्व करने में काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अब देखो सॉल्व कैसे करना होगा, इसका भी प्रोसीजर बहुत ही इजी होगा, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना होगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको फैक्टराइज करना हो, जब आपको नंबर्स से ज़्यादा वेरिएबल्स दिखें, अल्फ़ाबेट्स दिखें, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप देखो कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है और कोशिश करो कि कांस्टेंट टर्म फैक्टराइज है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टर्म है यही कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये विदाउट एक्स है, इट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म होगा। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कहीं इंडिविजुअली फैक्टराइज करो। तो आई थिंक आप सबको आइडिया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करो कि सबसे पहला स्टेप यही होगा आपको कि आप कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करोगे और उसे एज इट इज नोट कर लोगे। सो अब आपका ये टर्म हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। यह ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपको करना ये होगा कि बस आप चेक करो कि इन दोनों टर्म्स का, क्योंकि आप यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है। तो अगर आप x का कोफिशिएंट देखें तो वो है 4b। इट मीन्स आपको a प्लस बी और a माइनस बी को इस तरह से एडजस्ट करना है, या तो इनको सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में, कि आंसर आपका 4b हो। तो बस आप इन दोनों नंबर्स का देखो, सम करने पे क्या a b आएगा या डिफरेंस करने पे। तो अगर आप a प्लस बी का और a माइनस बी का जब सम फाइंड करोगे तो देखो b और b कैंसिल हो गया, तो सिर्फ a बचा। इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, सम करने पे नहीं बल्कि क्या करने पे आंसर आएगा, डिफरेंस करने पे। तो पहले क्या करो, आप इसे नोट कर लो इस तरह, 4x स्क्वायर प्लस, और b को यहाँ पे एक ब्रैकेट में इस तरह से नोट करो, a प्लस बी माइनस a माइनस बी इंटू एक्स, और जो रेस्ट टर्म्स हैं उनको एज इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब आप देखो जरा, जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे, इन दोनों टर्म्स का a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का आप जब डिफरेंस फाइंड करते हैं तो a प्लस बी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस बी। सो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को आंसर मिलेगा 2b। इट मीन्स जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2b, बट अपने को तो 4b चाहिए था, तो 2b में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर 4 हो जाएगा। इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्यों। इसलिए कि जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप कहो इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आपको मिलेगा 2b, और यहाँ पे क्वेश्चन में 4b है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अब बस आपको ये करना है कि राइट साइड से 2 को और लेफ्ट से x को मल्टीप्लाई करो, और जो भी टर्म्स आते हैं उन्हें आप नोट कर लो। सो 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यहाँ a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू ए प्लस बी, और इधर से x, सो 2a प्लस बी इंटू एक्स, माइनस एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 2a माइनस बी इंटू एक्स, और इसको आप एज इट इज कॉपी कर लो, माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया टर्म। जैसे ही आपने देखा कि ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 एंड 4, तो मैंने आपको बताया कि आप दो दो टर्म्स का पेयर फॉर्म कर लो और देखो कि क्या ऐसा कुछ कॉमन है जो आप कॉमन कर सकते हो। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 4 और 2 में 2 कॉमन है, और एक्स स्क्वायर और x से x कॉमन है। तो इन दोनों टर्म से आप 2x को कॉमन करो। जब आप 2x कॉमन करोगे तो 4 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर होगा 2, और एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करने पर x। कॉमन करने का मतलब ये होता है कि आप उससे डिवाइड कर रहे हो। सो 2x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया और x कॉमन कर लिया, तो अब आपके पास बचा a प्लस बी। एक चीज़ और, अगर आप स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करें तो इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट इसे बोलते हैं, ये यूज़ करोगे, ठीक है। माइनस, अब इसके बाद आप देखो इन दोनों ही नेक्स्ट 2 टर्म्स में निगेटिव का साइन है, सो माइनस कॉमन कर लिया, और एक और टर्म है वो है a माइनस बी, ये दोनों टर्म्स में कॉमन है। सो अब यहाँ से आप माइनस a माइनस बी को कॉमन करो, और जो रेस्ट टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में नोट करो। तो आप a माइनस बी कॉमन करोगे तो डेफिनेटली ये टर्म क्या होगा, 2x। माइनस को कॉमन कर लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और a माइनस बी को कॉमन कर लिया तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दो कि दोनों ही जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ चुके हैं। इट मीन्स इन दोनों को आप कॉमन कर सकते हो। सो अब यहाँ से आप क्या करो, कर्ली ब्रैकेट्स को कॉमन कर लो। सो जब आप कॉमन करोगे तो ये होगा 2x प्लस a प्लस बी, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में निकलो, 2x माइनस a माइनस बी
इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दो पार्ट्स में फैक्टराइज हो चुका है। फर्स्ट टर्म 2x प्लस ए प्लस बी, सेकेंड 2x माइनस ए माइनस बी। तो अब आपको मैंने बताया कि टू टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इज जीरो और सेकेंड टर्म। इट मीन्स 2x प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होगा, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रेस्ट टर्म को ट्रांसपोज करो। तो अब आप क्या करोगे, a प्लस बी को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 2x इक्वल्स टू, ये पूरा ब्रैकेट आप ट्रांसपोज करोगे तो देखो ये प्लस का साइन है, ट्रांसपोज होने पर साइन चेंज हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, सो माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको x की जो है एक वैल्यू मिल गई, माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह इसको सॉल्व करो, सो 2x, यहाँ देखो ये माइनस का साइन है ब्रैकेट के पहले, जब आप ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सो 2x इक्वल्स टू a माइनस बी, माइनस का साइन था तो ये प्लस हो जाए, आप नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो x इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन 2। तो इस तरह से जो है आपको x की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, जो इसी से आप रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान रखोगे तो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसमें सॉल्व करने के प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कांस्टेंट टर्म को फैक्टराइज करो। सो अब एक प्रॉब्लम है कि a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को फैक्टराइज कैसे करें। तो एक चीज़ आप ज़रा ध्यान दो कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला बताया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम तरीके से हम क्या करते हैं कि इसे भी इसी फॉर्मूले में चेंज करते हैं। सो a टू द पावर 4 को आप a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस b टू द पावर 4 को b स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब अगर आप क्लियरली देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इट मीन्स इसे आप उसी फॉर्मूले की हेल्प से एक बार सम और एक बार डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हो। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स देखो अब आपका जो ये a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 था वो स्प्लिट हो चुका है। अब क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि इन दोनों का सम x का कोफिशिएंट आता है या इन दोनों का डिफरेंस। तो अब अगर आप चेक करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सम होगा वही आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि अपने को यहाँ पे बी स्क्वायर तो चाहिए नहीं, सिर्फ ए स्क्वायर चाहिए। तो क्या करते हैं हम, कैंसिल कर देते हैं बी स्क्वायर को। इसका मतलब यह है कि सम करने पर ही रिजल्ट आएगा, माइनस करने पर नहीं आएगा। तो इन दोनों का जब आप सम करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। सो क्या करो, इसे आप नोट करो 4x स्क्वायर माइनस, अब क्या करो इसे जो है यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को नोट कर लो आप। सो अब जब नोट करते हो तो करली ब्रैकेट यूज करो, फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में प्लस का साइन यूज करोगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट साइड में आप यहाँ x लिख लो। और एक चीज़ और चेक करो कि अपने को चाहिए 4a स्क्वायर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4a स्क्वायर चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर चाहिए हो गया, तो अपने को तो 4 चाहिए। सो यहाँ पे हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। और नेक्स्ट टर्म को जो फैक्टराइज करने के बाद आपका आंसर है उसे नोट कर लो। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करिए, पहले तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए -2 और इस साइड से x को। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्वेश्चन होगा 4x स्क्वायर, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा। सो -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दो, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। सो -2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और नेक्स्ट टर्म जो है एज इट इज आप कॉपी कर लो। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द सेकेंड ब्रैकेट। सो नाउ वी हैव 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो इन 4 टर्म्स में से आपको क्या करना है, 2 2 का पेयर फॉर्म करना है। तो आप देखो कि क्या इन दोनों टर्म्स से कॉमन है। तो देखो 2 और 4 दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स 2 कॉमन कर सकते हो और एक्स स्क्वायर एक्स से
एक्स कॉमन कर सकते हो। सो यहाँ पे आप क्या कॉमन कर लो, 2x को कॉमन करो। जब 2x कॉमन करते हो तो रिमेनिंग टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में नोट करो। तो जब 2 कॉमन करोगे आप 4 से, तो आंसर होगा आपका 2, और एक्स स्क्वायर से x कॉमन कर लिया तो बचा x माइनस, अब यहाँ देखो 2 भी कॉमन कर लिया, x कॉमन कर लिया, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको ब्रैकेट में नोट कर लो। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या कॉमन करना होगा, क्योंकि जब भी आप कॉमन करोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि जो इस ब्रैकेट में क्वांटिटी है सेम वही आना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस कॉमन करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस जब आप कॉमन करोगे तो ये हो गया माइनस। और अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो क्या करते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, रेस्ट हमको कर्ली ब्रैकेट में नोट करते हैं। तो जब आप माइनस कॉमन करोगे तो देखो माइनस कॉमन करो या मल्टीप्लाई करो साइन चेंज हो जाएगा। सो जब माइनस कॉमन करोगे माइनस के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बचा 2x, और माइनस कॉमन करने से ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। सो ये अपने पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो आपके सेम है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अगर ये आपके दोनों ब्रैकेट्स डिफर करते हैं, चेंज होते हैं, इसका मतलब आपने कहीं कुछ मिस किया है, तो आप चेक कर लिया करो। सो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सो इन्हें कॉमन करते हैं, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब दोनों ब्रैकेट कॉमन कर लिया तो आपको जो रिमेनिंग टर्म्स उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में नोट कर लो। सो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो इस मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और अब आपको क्या करना होगा, बस आपको ट्रांसपोज कर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो 2x, और इसे ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का साइन है और पूरा ब्रैकेट ट्रांसपोज करें तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, सो ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर फील हो तो मेंशन कर भी सकते हो और नहीं भी। सो अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह से आप इस टर्म को जब सॉल्व करोगे, सो 2x आप देख सकते हो ये जो टर्म है वो माइनस में, तो ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ध्यान रखो ये ब्रैकेट माइनस के बाहर है, तो इसलिए पूरा जब ट्रांसपोज करते हो तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और ब्रैकेट एज इट इज। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की जब वैल्यू आप फाइंड करोगे 2 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से जो है आपको x की दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। तो किसी भी क्वेश्चन को जो इस a और b के फॉर्मेट में हो, जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स हो, तो उन्हें सॉल्व करने का यही एक ट्रिक होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। एक और क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो फोकस इस बात पर करना है कि इसका कांस्टेंट टर्म क्या है। अगर इसके कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये कांस्टेंट टर्म इट मीन्स फ्री फ्रॉम एक्स। जब भी कांस्टेंट टर्म बोला जाए इट मीन्स फ्री फ्रॉम एक्स। सो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बोला कि बार बार आप इसे ही फैक्टराइज करो। तो अब क्या है कि आपको फैक्टराइज करना होगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो 1 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 6। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस या सम क्या होना चाहिए, 1a होना चाहिए, क्योंकि यहाँ a के साथ 1 है, तो क्या होना चाहिए 1। तो 3 2 जा 6, क्योंकि 3 से 2 को माइनस करोगे तो 1 होगा। सो ये हो गया a स्क्वायर, और इसे आप लिख लो 3 माइनस 2 इंटू ए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो आप वीडियोस में जाकर के देख सकते हो। इन दोनों टर्म से अब आपको a कॉमन करना हो, सो जब ये कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस 3, और यहाँ माइनस 2 कॉमन करो, सो a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो a प्लस 3 दोनों ही टर्म्स से कॉमन है, सो a प्लस 3, और यहाँ बच गया a माइनस 2। इट मीन्स जो है इसका फैक्टराइजेशन होगा a प्लस 3 a माइनस 2। तो अब एक आपको करना ये होगा कि आपको इस क्वेश्चन में इसे फैक्टराइज करके नोट करना होगा। सो माइनस ये क्या है,
ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 इक्वस टू 0, और रेस्ट टर्म को आप एज इट इज नोट कर लो। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आप चेक करो कि इन दोनों का सम 5 होगा या इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो। जब आप चेक करोगे तो देखो a प्लस 3 का जो है सम जो होगा वो a प्लस 3 और a माइनस 2 का, तो ये देखो ये सम जो होगा ये a प्लस 1 आएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 जो होगा वो 1 हो जाएगा और a और a मिलकर के 2 है। तो डेफिनेटली इनका सम नहीं होगा, तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर सकते हो आप। सो a प्लस 3 और यहाँ से आप माइनस करोगे a माइनस 2 को, तो जब आप चेक करते हो तो ये बन जाता है a प्लस 3 माइनस a प्लस 2, तो a और a कैंसिल। सो फाइनली आंसर क्या है, 5। तो इस तरह से क्या होगा कि इन दोनों का जो सम करने पे आंसर आया वो क्या आया, आंसर आपका 5 आया। इट मीन्स हमको 5 ही चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 5 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में। सो एक ब्रैकेट यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में x साथ में होगा माइनस, ये जैसे है एज इट इज आप नोट कर लो। सो a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या है कि अब आप इसे x से मल्टीप्लाई करो। सो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3x माइनस a माइनस 2x माइनस a प्लस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब आपको करना ये होगा कि इसमें से जो जो पॉसिबल टर्म्स है उनको कॉमन करो। तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट 2 टर्म्स से x कॉमन है। सो यहाँ से जब आप x कॉमन करोगे तो ये क्या बचेगा, x प्लस a प्लस 3, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट से आप देखो पहले तो दोनों टर्म से माइनस कॉमन करते हैं, और माइनस के बाद a माइनस 2 भी कॉमन होगा। सो माइनस a माइनस 2 कॉमन करोगे तो जो रिमेनिंग टर्म्स उनको आप सेकंड ब्रैकेट में नोट करो। तो माइनस कॉमन कर लिया और ये कॉमन कर लिया, तो ये बचा अपने पास x, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉमन करने के बाद ये साइन चेंज हो जाएगा। सो a प्लस 3। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों ही ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन करेक्ट है। सो x प्लस 3 दोनों ही ब्रैकेट से आप कॉमन करो। सो x प्लस 3 a प्लस 3, जब आप इसे कॉमन करते हो तो रिमेनिंग टर्म्स को आगे नोट कर लो एक नेक्स्ट ब्रैकेट में। सो x माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अक्सर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको माइनस मल्टीप्लाई करने की। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकंड टर्म, या हो सकता है दोनों 0। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों को ही 0 कंसिडर करते हैं। सो x प्लस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे और x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये देखो पूरा ब्रैकेट प्लस के साथ है, ट्रांसपोज करोगे तो बन जाएगा माइनस a प्लस 3, और यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये माइनस है, ट्रांसपोज करोगे तो प्लस हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू प्लस a माइनस 2। तो देखो इस तरह से आपको x की दोनों वैल्यूज मिल गई, एक माइनस a प्लस 3 और दूसरा a माइनस 2। देखो ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि CBSE 2015 का एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करने जाते हैं तो फिर आप देखो कि ये कांस्टेंट टर्म जो है आपका कैसा है, फैक्टराइज करने लायक है, तो इसे आप फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले देखो कि हम इसे फैक्टराइज कैसे करें। जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और मैंने आपको फैक्टराइजेशन इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है। सो मैं यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। b माइनस 5 और b प्लस 4 होगा। तो अब क्या करो, आप यहाँ पे इस टर्म को लिख लो, b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी माइनस 5 प्लस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको करना ये होगा कि चेक करना होगा कि इन दोनों का जो है सम 2b माइनस 1 होगा या डिफरेंस, बस ये चेक करो। तो जब आप चेक करोगे तो b माइनस 5 प्लस
बी प्लस 4। तो क्लियरली दिख रहा है कि बी और बी का जो सम होगा वो 2b माइनस 5 प्लस 1 माइनस 1। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स का सम करने पर। तो आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों के सम को यहाँ नोट कर लो। सो एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा b माइनस 5 प्लस b प्लस 4। सो करली ब्रैकेट यूज करो, b माइनस 5 प्लस b प्लस 4 इंटू एक्स प्लस b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना होगा, आपको राइट साइड से x को मल्टीप्लाई करो। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर b माइनस 5 इंटू एक्स, और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करो। सो माइनस b प्लस 4 इंटू एक्स प्लस b माइनस 5 इंटू b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो, बस आपको ये करना होगा कि टोटल 4 पार्ट से में ब्रेक हो चुके हैं। क्या इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन पॉसिबल है? अगर कुछ कॉमन हो तो आप कॉमन करो। तो देखो क्लियरली फर्स्ट 2 टर्म से आपको x के अलावा और कुछ भी नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ से x को कॉमन कर लो। तो जब आप यहाँ से x कॉमन करते हो तो ये बच जाता है x माइनस बी माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस, देखो माइनस इसलिए कॉमन करेंगे कि हमें दोनों ही ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी चाहिए। सो जब आप माइनस कॉमन करते हो तो यहाँ देखो b प्लस 4 दोनों ही टर्म्स में है, तो यहाँ से b प्लस 4 भी कॉमन कर लो। सो माइनस बी प्लस 4 आपने कॉमन किया। जब माइनस बी प्लस 4 आप कॉमन करते हो तो रिमेनिंग टर्म्स को ध्यान दो, जब आप माइनस का कॉमन करते हो तो ये साइन चेंज हो जाएगा। सो ये बन जाएगा प्लस, तो वो हम मेंशन नहीं करते हैं। और बी प्लस 4 भी कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा x। लेकिन माइनस कॉमन करने से ये देख सकते हो ये प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और b प्लस 4 कॉमन कर लिया तो ये बन गया b माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है इट मीन्स आप का क्वेश्चन करेक्ट है। सो यहाँ से x माइनस b माइनस 5 दोनों ही टर्म्स में है, सो इन्हें आप कॉमन कर लो, और जो रिमेनिंग टर्म्स उनको नेक्स्ट ब्रैकेट में नोट करो। सो रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या होंगे, x और माइनस b प्लस 4। सो x माइनस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। सो आप क्या करोगे, यहाँ से x माइनस b माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे x के लिए। ध्यान रखो कि आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वर्क बढ़ जाएगा। सो x इक्वल्स टू b माइनस 5, और यहाँ ब्रैकेट यूज करो। आप चाहो तो यहाँ प्लस का साइन यूज भी करो या मत करो, ये आप पर डिपेंड करता है। सो एक जो आंसर हो गया x की वैल्यू b माइनस 5, तो दूसरा आंसर क्या होगा, x माइनस b है तो आप ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा प्लस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक जो आंसर हो गया वो हो गया b माइनस 5, और दूसरा जो आंसर हो गया x इक्वल्स टू b प्लस 4। तो अभी आप ध्यान दो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आपको डील करना होगा तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि कांस्टेंट को फैक्टराइज करने के बाद उसका सम या डिफरेंस x का कोफिशिएंट आना चाहिए, यानी कि x का गुणांक या x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजिली इसे सॉल्व कर सकते हो।